हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी। आज हम एनसीईआरटी हिंदी से पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं पार्ट पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई। यहाँ पर एक लड़की है जो बोल रही है, एक रात थी उसमें मैं सोई हुई थी। रोई एकाएक बिलख कर रोई। अचानक से बिलख बिलख कर मैं रोने लगी। बिलख बिलख कर मतलब जोर जोर से चिल्ला कर रोना। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। वो लड़की कह रही है कि क्यों ना रोती मैं, मेरी नाक पर कुछ हो गया था। मेरी नाक की नोक जो हमारी नाक जो पॉइंटेड सामने का पोर्शन होता है उस पर काट गई थी चूहिया चूटी। चूहिया काट गई थी चूटी भर। चूटी का मतलब जो हमें हाथ से अपनी फिंगर से पिंच करते हैं ना, तो चूटी जैसे काटते हैं, वो चूटी भर एक चूहिया काट गई थी उसकी नाक की नोक पर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। सच में मैं बहुत डर गई थी चूहिया से। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगे कांपने घड़ी घड़ी में। अपने पास में चूहिया को खड़े हुए देखकर मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से कांपने लग गई थी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। तभी मुझे एक बहाना सूझने लगा कि मैं इस चूहिया को कैसे डराऊं, जैसे उसने मुझे डराया था मैं भी उसको डरा के भगा दूं। तभी उसको एक बहाना सूझता है कि चलो मैं भी उसको डराती हूँ। अब वो सोचती है कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। वो लड़की कहती है कि आखिर मैं कैसे उसको डराऊं। तो अचानक उसके मन में आता है, वो ऐसा सोचती है कि धीरे से चलो मैं म्याऊं म्याऊं बोलती हूँ, क्योंकि जो चूहा होता है वो बिल्ली से डरता है। इसलिए सोचती है कि अगर बिल्ली की आवाज़ सुनेगा चूहा तो हो सकता है डर से भाग जाएगा। तो वो धीरे से डरी सहमी सी आवाज़ में कहती है म्याऊं म्याऊं। और वो देखो, वो चूहे को भगा देती है। जैसे ही चूहा बिल्ली की आवाज़ सुनता है म्याऊं म्याऊं, वो भाग जाता है। तो बच्चों, ये अब यहाँ पर हमारी कविता ख़त्म होती है। चलो मेरे साथ एक बार साथ साथ में कविता को दोहराओ। सोई सोई एक रात में सोई सोई एक रात में सोई सोई। रोई एकाएक बिलख कर रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो चलो बच्चों, अब इस कविता से के प्रश्न उत्तरों को हम आगे करते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो बच्चों, हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था ना एक बिल्ली की कहानी जिसमें उसका नाम सुहानी रहता है। बस उसका एक दोस्त भी था, उसका नाम था गोलू। इसे आप अपनी पुस्तक में लिखिए। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका नाम भी सोचे। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है। उसका नाम झिलमिल हो सकता है, या फिर आप और भी कुछ नाम दे सकते हैं उस लड़की को। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? इसका उत्तर होगा, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह चूहिया को समझती और उसे तंग करने से मना करती। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बिल्ली चूहे को खा जाती, परंतु सुहानी एक अच्छी बिल्ली है, इस कारणवश वह चूहिया को नहीं मारेगी। अगला प्रश्न है, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया डर गई होगी। वह डर के मारे कांपने लगी होगी। इसका असर यह हुआ होगा कि वह दोबारा लड़की को तंग करने नहीं आई होगी। अगला प्रश्न है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? इसका उत्तर हम लिखेंगे,
मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है, क्योंकि मुझे वाकई छिपकली से डर लगता है। जब छिपकली देखती है तो मैं डर के मारे सन्न रह जाती हूँ। जब तक कोई उसे भगा नहीं देता, कमरे में नहीं जाती हूँ। बच्चों, अगर तुम इसके अलावा और भी किसी जीव से डरते हो तो तुम वो भी लिख सकते हो। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? इसका उत्तर मैंने लिखा है। अगर मुझे उसे डराना होगा तो मैं झाड़ू लेकर उसके आसपास हिलाऊंगी या ताली बजाऊंगी, जिससे वह कमरे से बाहर चली जाए। अगला प्रश्न, बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। पहला है सूझा, दूसरा धीरे से, तीसरा सचमुच, चौथा बहाना। बच्चों, ये शब्द दिए हैं, इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। तो पहला है सूझा, इसका वाक्य बनेगा, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा। ख है धीरे से, इसका वाक्य प्रयोग मैंने किया है, रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा। अगला है सचमुच, इसका वाक्य बनेगा, तुम सचमुच गाना जानते हो। अगला है बहाना, इसका वाक्य प्रयोग मैंने किया है, हमारा बहाना काम कर गया। अगला प्रश्न है, चूहे ने नाक की नोक पर चूटी भरी, किन किन चीज़ों की नोक होती है? लिखो और उसका चित्र बनाओ। तो किस किस चीज़ की नोक होती है? तो देखो यहाँ पर चाकू, कील, सुई, पेच। इसके अलावा भी आप जिनकी नोक होती है उसका चित्र बना सकते हो। अगला प्रश्न है, चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जाते हैं? तो देखो, जैसे कि चुटकी बजाना, और क्या हो सकता है? चुटकी बजाना, नमक डालना, सुई के माध्यम से कपड़ा सिलना, करछी चलाना, तिलक लगाना। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूझा मुझको एक बहाना। मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो, जैसे कि खड़ी गाय थी चौराहे पर, और दूसरा है घुस गया शेर जंगल में। तो इसे दो तरीके से हम कैसे लिखेंगे? गाय थी खड़ी चौराहे पर, या फिर यह भी लिख सकते हैं गाय चौराहे पर खड़ी थी। और उसी तरह से घुस गया शेर जंगल में को हम दो तरीके से लिखेंगे, जंगल में शेर घुस गया, शेर जंगल में घुस गया। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर खत्म होता है। अब इसके आगे हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे। तो चलो। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। तो बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। एक मिनट। तो जो बिल्ली थी अपने मौसेरे भाई के साथ जंगल में रहती थी। ये देखो, ये बिल्ली है, ये इसका मौसेरा भाई है। दोनों जंगल में रहते थे, लेकिन वह वहाँ खुश नहीं थी। ये देखो, वो बेचारी बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही, कितनी उदास सी दिख रही है। शेर बोलता है, बहन। बिल्ली कहती है, ओह, आई भैया, आई, आ गई। तो शेर बोलता है, मेरे खाने का वक्त हो गया है और तुमने अभी तक पत्तल भी नहीं बिछाई। बिल्ली कहती है, बस अभी बिछाती हूँ भैया। तो बिल्ली तुरंत केले के पत्ता को लेकर आ गई और शेर के सामने में बिछा दिया। शेर बोलता है, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। शेर देखो, भेड़िया परस दिया है बिल्ली ने शेर के सामने। अब जो शेर था मस्त खाता है, बोलता है, मज़ा आ गया। ये देखो, यहाँ चित्र में दिखाया है, जल्दी जल्दी सब खा लेता है भेड़िए को शेर, और बोलता है, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। बेचारी बिल्ली बोलती है, हाँ भैया। बिल्ली सोचती है, लो, कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरे लिए रोज़ यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत सारे जानवर आने लगे जंगल से। ये देखो, शेर यहाँ बीमार पड़ा है, लेटा हुआ है, और सारे जंगल के जानवर
सब उसके हालचाल पूछने के लिए आ रहे हैं। तो बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी जो शेर था वो कहता है, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। बिल्ली बोलती है, भैया घर में आग तो है ही नहीं, मैं नाश्ता कैसे बनाऊं। तो शेर कहता है, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। शेर उसको ऑर्डर देता है, जाओ भागो। सो बिल्ली भागी झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई और गांव में जा पहुंची। तभी एक लड़की देखती है, वहाँ देखो। तो बिल्ली को देख के कहती है, वो लड़की कह रही है, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो बिल्ली उसे प्यार करते हुए कहती है, कितनी मुलायम और रेशमी हो तुम। अब जिस काम के लिए बिल्ली आई थी वो भूल गई, उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों के साथ लाड करवाती रही। तभी बिल्ली सोचती है, मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं मिला। तो बिल्ली ऐसा सोचने लगी। अचानक जोर से गरज से जंगल कांप उठा। गर्र, शेर दहाड़ता है कैसे? यह शेर की दहाड़ थी। अब हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई, ऐसा बिल्ली सोचती है। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती हुई लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। तभी अचानक फिर गरजने की आवाज़ आई। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन सुनाई दी और कांपती हुई बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वह इतनी डर गई कि उसे जलती हुई लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। अब इतना जोर का बिल्ली डर गई थी कि डर के कारण उसके हाथ से उस जलती हुई लकड़ी शेर के पैर के पास गिर जाती है और कूदती हुई वापस गांव में भागी। डर गई वो बिल्ली कि अब तो शेर मुझे नहीं छोड़ने वाला, और भागती है वापस गांव की ओर। देखो बिल्ली वापस आ गई, ज़रूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया होगा, ऐसा लड़की बोलती है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? जो बाकी सारे बच्चे होते हैं वो ऐसा बिल्ली से कहते हैं। बिल्ली बोलती, नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के साथ रहने लगी। आई होप आपको इस चैप्टर को पढ़ के मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।